हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देखते ही देखते निरंतर विकृत होती जा रही राजनीति के दौर में राजनीतिक सक्रियता स्वार्थ सिद्धि की पर्याय बन गई है। राजनीति में अनगिनत अंशकालिक और पूर्णकालिक राजनीतिक हैं। अंशकालिक राजनीति का दौर छोटे बड़े चुनाव में नजर आता है। निश्चित है कि इनके मन में भी समाज सेवा का जज्बा होता है और रिक्त समय में वे समाज कल्याण की ओर रुख कर सकते हैं। वैसे ही पूर्णकालिक राजनीतिक जीवन पर्यंत जन सेवा का लक्ष्य लेकर समर्पित भूमिका का निर्वहन करता है। माना जा सकता है कि सत्ता जनहित का सशक्त माध्यम है, लेकिन क्या बिना सत्ता के सामाजिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त नहीं किया जा सकता? पैराग्राफ। समाज की दशा दिशा में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। आज भी विभिन्न कुरीतियों और अंधविश्वासों के चलते नागरिकों की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुर्गति हो रही है। विकास की मुख्य धारा में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी नहीं दिखती। विकसित और अधिक विकसित हो रहे हैं और पिछड़े और अधिक पिछड़ रहे हैं। एक प्रकार का सामाजिक असंतुलन लगभग हर समाज में व्याप्त है। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति का घालमेल दोनों ही क्षेत्रों की मर्यादा पर दाग लगा रहा है। एक अजीब सा वातावरण सामाजिक परिवेश में दिखाई देता है। सामाजिक विकृतियों का निदान और समाज उत्थान के लिए राजनीतिकों की ऊर्जा और चेतना चमत्कारिक परिणाम दे सकती है। यूँ भी समाज सुधार के लिए नेतृत्व करने की कुशलता आवश्यक होती है। पैराग्राफ। समाज सुधार के लिए नेतृत्व को अनुयायियों की आवश्यकता होती है और राजनीतिक नेतृत्व के पास कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह भी होता है। अगर राजनीतिक ऊर्जा और चेतना का प्रवाह समाज कल्याण की दिशा में मोड़ दिया जाए तो देश प्रदेश तरक्की की दिशा में विद्युत गति से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए राजनीतिकों को बदलना होगा और सत्ता के प्रति आसक्ति भाव का त्याग करना होगा। बेशक यह सब इतना आसान नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक के अंतःकरण की चेतना जागृत हो जाए तो यह सिलसिला गति पकड़ सकता है। यह निश्चित है कि जब राजनीतिक ऊर्जा समाज कल्याण की दिशा में प्रवाहित होगी तब प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इसका राजनीतिक लाभ नेतृत्व को प्राप्त हो सकता है। पैराग्राफ। जरूरत इस बात की है कि संपूर्ण एकाग्रचित्त अवस्था में पूर्ण निष्ठा के साथ समाज कल्याण की भावना को सत्ता विहीन स्थिति में भी मूर्त रूप दिया जाए। हमें आशा करनी चाहिए कि आज नहीं तो कल, लेकिन कभी ऐसा कल भी आएगा कि राजनीतिक सफलता का पैमाना समाज कल्याण की दिशा में किए गए कार्यों पर निर्भर करेगा। अफसोस है कि इस समय देश प्रदेश की राजनीति में सत्ता को ही साध्य
समझ लिया गया है। राजनीतिकों के आचरण और व्यवहार में विरोधाभास नजर आता है। इस स्थिति को बदले जाने की नितांत आवश्यकता है। पैराग्राफ। त्रासदी के समय शहरों से अपने घरों की ओर पलायन कर रहे दिहाड़ी मजदूर सरकारों और पुलिस की दृष्टि में बीमारी के संक्रमण के लिहाज से मुजरिम हो सकते हैं, लेकिन वे आखिर करें भी क्या करें। उनके शोषण पर भी विचार करना होगा। सदियों से इस जनता जनार्दन का शोषण राजनीतिक दल या सत्तारूढ़ शक्तियां अपनी सुविधा के अनुसार करती रही हैं। अतुल्य संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से युक्त हमारे देश की विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी लाखों गरीब लोगों को सिर्फ एक वक्त के खाने का लालच देकर किसी धरना प्रदर्शन या राजनीतिक रैली में खींचा जा सकता है। इस शोषण के लिए ताकतवर राजनीतिक नेताओं के साथ ही व्यापारी वर्ग भी भागीदार है, जिसने नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने कामगारों की सुख सुविधा की उपेक्षा करके उसे सिर्फ पैसे कमाने की मशीन की तरह ही इस्तेमाल किया है। पैराग्राफ। पेट भरने के लिए की जा रही अस्थायी दिहाड़ी काम के चलते जिस जगह उनको रहना पड़ता है उसे ये अपना घर नहीं मान सकते। इनको रोज कुआं खोद कर पानी पीने वाले अधिकतर लोगों के पास सबसे जरूरी संसाधन भी नहीं होते हैं। अफवाहों के बाजार से संचालित इनकी जिंदगी में खोने के लिए शायद कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग अफवाह के दम पर ही किसी पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने चल देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यही वह जनमानस है जो अगर ठान ले तो सरकार बदल दे। विराम समाप्त।